सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, धातु का निष्कर्षण। हम लोग जानते हैं कि धरती के अंदर बहुत सारा धातु पाया जाता है जिसे हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो लेकिन किसी को निकालना आसान होता है, किसी को निकालने में दिक्कत होता है। तो हम लोग कोई भी अगर काम करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी भी चीज को निकालेंगे तो लागत कम होना चाहिए और आसानी से निकलना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है और उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं। धातु निकालना है तो धातु किसके अंदर पाया जाएगा? धरती के अंदर। तो धातु जो पाया जाता है दो प्रकार से पाया जाता है। धातु जो भी होगा, जो भी मेटल होगा, दो प्रकार से पाया जा सकता है। एक ऐसा होगा जो स्वतंत्र अवस्था में होगा और जो एक ऐसा होगा जो संयुक्त अवस्था में हो, मतलब जुड़ा हुआ अवस्था में हो। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऐसा कोई भी धातु एक जो होगा स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में भी हो सकता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फ्री स्टेट। इसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में। और इसका उदाहरण हो जाता है Ag, Au, Pt। बहुत ऐसा धातु है जो हम लोगों को हमेशा किस अवस्था में पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। मतलब इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। Ag है तो पूरा का पूरा Ag ही है, Au लीजिए तो पूरा का पूरा Au है, Pt है तो पूरा का पूरा Pt है। मतलब इसमें अलग से कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जिसमें क्या हो जाए, कुछ ऐसा भी होगा जो किसके रूप में हो? संयुक्त अवस्था में हो। तो कुछ ऐसा भी होगा जो किस अवस्था में होगा? संयुक्त अवस्था में होगा, जिसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा स्टेट? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड का मतलब ही हो गया कि दो जुड़ा हुआ हो, मतलब धातु के अलावा उसके अंदर कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा हो। इसमें कुछ भी नहीं है, Ag है तो Ag है। लेकिन इसमें संयुक्त बोल दिए हैं। संयुक्त का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ यौगिक के रूप में रहे। तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो मान लीजिए इसका उदाहरण Fe2O3, और मान लेते हैं यहां से मान लेते हैं FeCuS2। तो बहुत सारा ऐसा कुछ भी हम लोग जब लेंगे तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है? आयरन है और ऑक्सीजन है। इसमें देखिएगा आयरन है, कॉपर है और सल्फर है। तो किसी में जब आपको देखने को मिलेगा संयुक्त रूप में, या तो कुछ मिलेगा आपको स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन ज्यादातर चीज हमको जो मिलता है, हम लोग जो प्राप्त करते हैं संयुक्त अवस्था से ही प्राप्त करते हैं ज्यादातर चीज। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ज्यादातर इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग यौगिक नाम से जानेंगे। तो ये आपका क्या हो गया है? यौगिक हो गया। और यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो ज्यादातर जितना भी धातु हम लोग प्राप्त करते हैं सभी कंपाउंड से प्राप्त करते हैं। अब आया कि हम लोग क्या होगा, ये तो धरती के अंदर है तो हम लोग क्या उसे क्या बोलेंगे? खनिज के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है? धातु का वे यौगिक जो खनन के द्वारा प्राप्त होता हो उसे को हम लोग बोलेंगे खनिज बोलेंगे। मतलब खनन से प्राप्त करना खनिज कहलाएगा। और जब खनन करिएगा तो हो सकता आसानी से मिले, उसका नाम हम लोग अलग रूप में भी देंगे। तो अब आया क्या कि यहां से हम लोग देखते हैं किसका यौगिक है? धातु का। किसका यौगिक है? धातु का। तो यहां से एक नया टर्म आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा खनिज किसे कहते हैं? खनिज को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तो इसको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछेगा मिनरल्स क्या होता है, तो धातु का वे यौगिक जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खनन के द्वारा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग धरती के अंदर पाए जाने वाले वे यौगिक होंगे जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसी को हम लोग अयस्क भी बोल सकते हैं या खनिज भी बोल सकते हैं। देखते हैं पहले खनिज क्या होता है। क्या होगा? धातु के वे यौगिक जो धरती के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त होता हो। खनन के द्वारा प्राप्त होता हो।
उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं, मतलब धरती के अंदर कुछ भी है, कोई भी चीज है, कोई भी यौगिक है, उसको बाहर निकाले। सारा बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर निकल गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। तो खनिज को, किसी भी चीज को खनिज बोल सकते हैं जो धरती के अंदर से बाहर निकला है। ठीक है, खनन किए हुए, बाहर निकालना, खनन का मतलब हो गया बाहर निकालना। तो किसी भी चीज को यदि आप बाहर कर रहे हैं, किसको, यौगिक को धरती के अंदर से बाहर कर रहे हैं, उस सारा का सारा क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। अब इसी में क्या होता है, खनिज में आ जाता है अयस्क, क्योंकि बाहर जब निकाले हैं तो बाहर निकालने में जो आसानी से प्राप्त हो जाए, कम लागत में प्राप्त हो जाए, उसको खनिज नहीं बोल के एक अलग से नाम दे दिया जाता है, अयस्क बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए अयस्क क्या होता है, तो यहां से हम लोगों से पूछा जा सकता है अयस्क। अयस्क को किस नाम से जानते हैं, ओर्स नाम से जानते हैं। तो अयस्क हो गया आपका, ओर्स हो गया। तो यहां पर हम लोग अयस्क किसे कहेंगे, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वैसे खनिज जिससे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से प्राप्त करेंगे, कम लागत से प्राप्त करते हो, उसी खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, अयस्क बोल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो अब यहां से आया अयस्क क्या होता है। तो अयस्क किसे कहेंगे, तो अयस्क बोलने का यहां से हो गया वे खनिज, वे खनिज जिसे कम लागत और आसानी से प्राप्त किया जाता हो। किया जाता हो, उसे अयस्क कहते हैं। यहां पर बात आ गया कि अयस्क किसे कहेंगे। तो अयस्क में हम लोग क्या करेंगे, कम लागत से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग धातु आराम से, कोई भी खनिज हो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वे खनिज जिससे क्या कर सकते हैं, कम लागत और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त किया जाता हो, धातु प्राप्त किया जाता हो, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब धातु प्राप्त करना हमारा मेन मकसद यही था कि किसी भी चीज को जब बाहर निकालिएगा तो हम लोगों का मेन मकसद यही था कि धातु प्राप्त करना। तो वे खनिज जिससे कम लागत और आसानी से धातु प्राप्त किया जाता हो, वे खनिज कोई भी हो सकते हैं जिससे क्या हो सकता हो, जिससे कम लागत। तो जिससे कम लागत पे हो जाए ऐसा घटना, किसी भी चीज में जिससे कम लागत और क्या हो, कम लागत एवं आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हो, धातु प्राप्त किया जाता हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अयस्क बोलेंगे। तो अयस्क आसानी समझ सकते हैं कि अयस्क किसे बोलेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हो, धातु प्राप्त किया जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, अयस्क किसे बोलेंगे। अब बात आया यहां पर हम लोग जिससे भी हो, धातु तो यहां भी प्राप्त कर सकते हैं, धातु में कोई दिक्कत नहीं हो, खनन के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे खनिज बोलेंगे। अब खनन के द्वारा जो प्राप्त किए हैं उसे खनिज तो बोलेंगे, लेकिन समस्या क्या है कि हो सकता है किसी में ज्यादा लागत गया हो, किसी में कम लागत गया हो, किसी में कुछ गया हो। तो दुनिया का कोई भी चीज जो बाहर निकाल लिए हैं उसको तो खनिज बोलना है। अब उसी खनिज में, सभी खनिज से हम लोग क्या होता है, सभी खनिज से धातु तो प्राप्त करते नहीं है। तो सभी खनिज से धातु प्राप्त करने में किसी में दिक्कत आएगा, किसी में आसानी से प्राप्त होगा, किसी में बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो जिसमें कम खर्चा हो, आसानी से प्राप्त हो जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अयस्क कहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, और नाम से जानते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखने का कोशिश करते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए FeCu, मान लीजिए FH2। एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या घटना हो सकता है। तो अगर मान लीजिए FeCuH2 लिए, तो FeCH2 जब लीजिएगा तो इसमें क्या दिक्कत आएगा
कि इसमें दो दो है, एक आयरन है और एक कॉपर है, सल्फाइड से हमको कोई लेना देना है। तो कॉपर जो है यहां पर अगर कॉपर ले रहे हैं, कॉपर से आप प्राप्त कर रहे हैं, यहां से आप Cu भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, Fe भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का दोनों तरीका हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या होता है, कम लागत होता है, कम लागत होता है। और अगर कम लागत हो जाए और आसानी से प्राप्त हो जाए, इसी को हम लोग अब जो FeS2 है इसको अयस्क बोलेंगे। तो यहां से जो है FeCuH2 जो है अभी आपका कॉपर के लिए क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। लेकिन यहां जो है कम लागत नहीं है, अगर कम लागत नहीं है, अगर कम लागत नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर लागत ज्यादा हो जाता है, लागत बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है Fe के लिए आपका खनिज कहलाएगा, कॉपर के लिए आपका क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। तो यहां से हम लोग आसानी से क्या देख पा रहे हैं, अगर हम कॉपर के बारे में सोचेंगे, FeS2 FeCuH2 क्या है, अयस्क है। और जब हम लोग आयरन के लिए सोचेंगे, Fe के लिए सोचेंगे, खनिज है। तो एक के लिए आपका क्या है, अयस्क है, और एक के लिए क्या हो जाता है, खनिज हो जाता है। मतलब किसी भी चीज को हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से, सभी चीज को हम लोग खनिज अयस्क नहीं बोल सकते हैं। तो किसी चीज के लिए खनिज का काम करेगा, किसी चीज के लिए अयस्क का काम करेगा। खनिज तो सबको बोल सकते हैं, अयस्क को भी खनिज बोल सकते हैं, लेकिन खनिज, प्रत्येक खनिज को अयस्क आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लागत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि दोनों में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को आसानी से पता चल गया कि जितना भी खनिज है अयस्क हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अयस्क को खनिज नहीं कर सकते। चलिए अब आगे देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज धरती के अंदर से निकालेंगे, धरती के अंदर से निकालने पर समस्या क्या हो जाता है, कि समस्या यह हो जाता है कि उसके अंदर बहुत सारा व्यर्थ पदार्थ होगा जो आपके काम के लायक का नहीं हो। ऐसा नहीं है कि धरती के अंदर से जो निकाल रहे हैं उसमें मिट्टी भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है, जानते हैं नीचे से निकाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज आपका शुद्ध फॉर्म में आए, शुद्ध अवस्था में आए। उसमें बहुत सारा चीजों का मिलावट हो सकता है, उसी को हम लोग अब गैंग के नाम से जानेंगे। तो यहां देखिएगा, कोई भी हो, एक तो आपको याद रखना है, कोई भी यौगिक हो जो धरती के अंदर है, यौगिक जब भी निकालिएगा उसके अंदर क्या होगा, व्यर्थ पदार्थ होगा। जब भी हम लोग काम करते हैं इसमें हमेशा क्या होगा, व्यर्थ पदार्थ होगा, व्यर्थ पदार्थ होगा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी यौगिक निकाल रही है और व्यर्थ पदार्थ नहीं है, व्यर्थ पदार्थ होगा। अब बात आया, इसको आप निकाल रहे हैं, तो किसी से हम लोग इससे जब निकालेंगे तो हम लोग यहां पर क्या होगा, ये जो व्यर्थ पदार्थ और यौगिक है, एक तो आपका दो विधि हो सकता है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसी चीज से हम लोग धातु निकालते हैं। तो अगर यहां से धातु निकाल लिए और धातु इसमें भी निकाले हैं, लेकिन ये आपका खर्चीला है, तो धातु निकालने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, उस तरीका के बारे में देखेंगे। तो आपका एक यौगिक है और एक व्यर्थ पदार्थ है। अगर आपका लागत यहां कम है या आपका लागत ज्यादा है,
या तो लागत कम हो या तो लागत ज्यादा हो। तो अगर लागत कम है तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे अयस्क, और यदि लागत ज्यादा हो उसमें यूज करना है, प्रयोग करना है, क्या यूज करना है, खनिज। तो खनिज, कोई चीज खनिज तो प्रत्येक चीज को बोल सकते हैं। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक अयस्क को खनिज कह सकते हैं। जितना भी आपका होगा सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो प्रत्येक खनिज को अयस्क नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें लागत ज्यादा हो या लागत कम हो, सबको हम लोग को खनिज बोलना है। तो लागत कम हो जाए तब भी सही है, लागत ज्यादा हो जाए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लागत ज्यादा हुआ तब भी खनिज बोलेंगे, लागत अगर कम हो गया तब भी खनिज बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है अयस्क में समस्या क्या है कि लागत कम ही कम होना चाहिए, अगर कम हुआ तभी बोलेंगे। इसमें कम वाला भी हो सकता है, ज्यादा वाला भी हो सकता है। तो ज्यादा हुआ तब भी खनिज है, कम हुआ तब भी खनिज है। लेकिन कम वाला का एक अलग से नाम देते हैं अयस्क। तो इसीलिए खनिज, प्रत्येक खनिज को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अयस्क है, लेकिन प्रत्येक अयस्क को हम लोग बोल सकते हैं खनिज। अब बात आया कि कोई भी यौगिक हो, कोई भी चीज हो, उसमें व्यर्थ पदार्थ तो जरूर होगा। उसी व्यर्थ पदार्थ को हम लोग बोलेंगे गेंग। तो यहां एक नया चीज आपसे पूछेगा, गेंग, या यहां से पूछेगा अधात्री। इसको हम लोग गेंग के नाम से जानेंगे, या इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग गेंग भी बोल सकते हैं और आप लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो देखेंगे गेंग किसे बोलते हैं और मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, किसे कहेंगे। तो क्या होता है, ये जो हम लोग निकालते हैं अयस्क या खनिज, उसके साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है। उसी यौगिक को तो आपने बोला है अयस्क, या तो उसी को बोले हैं खनिज बोले। लेकिन अब बात आया कि गेम क्या होता है। तो अयस्क में क्या होता है, हम लोग ज्यादातर अयस्क का ही चर्चा करेंगे। तो अयस्क में जो व्यर्थ पदार्थ होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, गेम के नाम से जानेंगे। अयस्क में उपस्थित, क्योंकि अयस्क कम लागत वाला ही ज्यादा पढ़ना है। अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ क्या कहलाता है। तो यहां से पता चल गया गेंग कहलाता है। व्यर्थ पदार्थ क्या कहलाता है, गेंग कहलाता है। तो यहां से हमको गेंग अगर पूछे क्या होगा, अयस्क में जो उपस्थित है, खनिज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, अयस्क को खनिज भी कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो व्यर्थ पदार्थ होगा, जिसका कोई काम नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गेंग कहलाएगा। देखिएगा यहां से उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कोई अयस्क है और अयस्क में मान लीजिए मिट्टी मिला हुआ है, सेंड मिला हुआ है। अगर मिट्टी में आपका कुछ भी मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है, यहां से अगर मान लीजिए यहां से कुछ भी है, सॉइल है, तो इसी को हम लोग अयस्क के साथ एक व्यर्थ पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है, इसी को हम लोग बोलेंगे गेंग। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, गेंग के नाम से जानेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, गेंग कहते हैं। तो गेंग कुछ नहीं होता है, व्यर्थ पदार्थ होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, गेंग के नाम से जानेंगे। अब बात आया कि हम लोगों को किसी भी यौगिक, जिसको आप अयस्क बोल रहे हैं या खनिज बोल रहे हैं, उसी से हमको धातु निकालना है और कम लागत पर ही निकालना है।
तो बात आया कि कम लागत पर जो निकाल रहे हैं लगातार डायरेक्ट तो नहीं निकलता होगा, ऐसा नहीं है कि यौगिक से तुरंत आप धातु निकालिए। इसके बीच में बहुत सारा आपको प्रयोग करना होगा, बहुत सारा विधियां होगा, उसी विधि को हम लोग बोलेंगे धातु कर्म। तो अब हम लोग मेन रूप से यहां से पढ़ने वाले हैं धातु कर्म। धातु कर्म मेटलर्जी। तो धातु कर्म किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए कोई भी अयस्क को अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो पूर्ण विधि होगा, संपूर्ण विधियां जो होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे धातु कर्म। क्योंकि धातु जब प्राप्त करिएगा अचानक तो प्राप्त होगा नहीं, धीरे धीरे करके आपको प्राप्त करना होगा। उसी विधि को क्या बोलेंगे, धातु कर्म बोलेंगे। और धातु कर्म क्या हुआ, विधि हुआ। किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो संपूर्ण विधि है उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, धातु के नाम से जानेंगे। समस्त विधि को हम लोग धातु कहेंगे। तो चलिए इसको देखने का कोशिश करते हैं। कोई भी अयस्क से ही प्राप्त करना है क्योंकि लागत कम होगा। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की समस्त विधियां धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप अयस्क लीजिएगा, यहां पर उदाहरण समझाने का कोशिश किया जा रहा है। अयस्क अगर मान लीजिए ले लिए और आप इसके बीच से बहुत सारा यहां आप धातु प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन धातु अपने आप प्राप्त नहीं हुआ होगा, इसके बीच में बहुत सारा विधियां होगा, बहुत सारा। कोई भी काम करते हैं उसका अपना विधि होता है, प्रोसेस होता है। विधियां को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, धातु कर्म के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, धातु कर्म किसे कहते हैं, क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, और कोई भी धातु जो धरती के अंदर में होगा तो कितने रूप में हो सकता है। एक होगा संयुक्त रूप में, एक होगा अकेला रूप में, जो भी हो उसको देखते हुए फिर हम देखेंगे खनिज किसे कहें, अयस्क किसे कहेंगे। तो जो कम लागत से हो जाए या ज्यादा लागत, सारा को क्या बोल सकते हैं, खनिज बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे कि अयस्क से जो धातु बना रहे हैं, जो भी धातु प्राप्त किया जा रहा है, उसका विधियों को हम लोग धातु कर्म बोल रहे हैं। तो उस विधि को कितना प्रकार से सोच पाएंगे, कितना विधि होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।